नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्या ऊर्जा में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि ऐसा क्या है जो आपको आपके जीवन में मिलके ही रहेगा और उसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। यानी कि ऐसा क्या है आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, जो आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता और वो आपको मिलके ही रहेगा। तो चलिए आज की रीडिंग के लिए यहाँ पे 3 क्रिस्टल रखे हैं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तो इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको अपनी रीडिंग को जानने के लिए। और कोई भी एक क्रिस्टल सेलेक्ट करने से पहले आप थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपकी जो कनेक्टिविटी है आप इजीली इन क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और अपने लिए एक परफेक्ट रीडिंग चूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ी देर ध्यान ज़रूर करें और उसके बाद ही इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करें आप अपनी रीडिंग को जानने के लिए। और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करेंगे रीडिंग की। तो चलिए अब बात करें रीडिंग की। पाइल नंबर 1 क्रिस्टल नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पे क्रिस्टल नंबर 1 वालों को जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और अचीवमेंट्स जो ये डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ में, वो ये हासिल करके ही रहते हैं। ये सारी चीज़ें इनको इनके जीवन में मिलके ही रहती हैं और फाइनेंसेस और प्रॉस्पेरिटी की कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी इन्हें अपने जीवन में देखने को नहीं मिलती है। और एक जो लक है और या हम कहें एक जो टैलेंट है इनके भीतर, इनकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके बेसिस पे ये अपने वर्क फील्ड में कुछ यूनिक करके दिखाते हैं और उसी के दम पे ये जाने भी जाते हैं। यानी कि भीड़ में कुछ हट के करने की एक जो टैलेंट है वो इनके भीतर छुपा हुआ है। इनकी जो क्रिएटिविटी है उसके बेसिस पे इनके कार्य की बहुत सराहना होती है और इनके लाइफ में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनको इनके टैलेंट के बेस पे और इनकी क्रिएटिव एनर्जी के बेस पे इनको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इनकी जो एनर्जी है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और उनके मन में एक गहरी छाप आपकी जो पर्सनालिटी है वो छोड़ती है। यानी कि एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके लाइफ में हमने बात की कि कभी भी किसी भी प्रकार की फाइनेंसेस की कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलती है और ये सारी चीज़ें आप अपनी मेहनत के बेस पे ज़्यादातर अपने जीवन में क्रिएट करते हैं। आप खुद भी लक से ज़्यादा अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं और हर उसी के बेस पे आपको आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हैं और आपके जो जीवन है, आपके जो जीवन की ग्रोथ है वो कंटिन्यू बनी रहती है। साथ ही साथ आप कहीं भी चले जाएं, ज़्यादातर आपको आपके जीवन में जो सपोर्ट है लोगों का वो बना रहता है और इसी सपोर्ट के द्वारा आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ या काफ़ी ग्रोथ भी इस सपोर्ट के द्वारा आपको मिलती है, क्योंकि एक सपोर्ट होना बहुत आवश्यक होता है और आपका फैमिली सपोर्ट भी सदैव आपके साथ बना रहता है और आपके आसपास चीयरिंग पर्सन जो आपको चीयर करें, आपकी जो मोटिवेशन है उसको आपको मोटिवेट करें और आपको दिशा देने वाले भी आपके जीवन में बहुत मिलते हैं और वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो अगर ऐसे कोई पर्सन आपको मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करें तो उनका भी आप प्रॉपर रूप से आदर सत्कार ज़रूर करें, उनका भी सम्मान आप ज़रूर करें। और जो आपका फ्रेंड्स जोन होता है वो भी बहुत सपोर्टिव होता है आपके हर कार्य में। आपके हेल्पफुल लोग आपको ज़्यादातर आपके जीवन में मिलते हैं, अच्छे लोग ज़्यादातर आपको आपके जीवन में मिलते हैं जो आपको आपके ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करते हैं और अदर पर्सन द्वारा आपको आपके लाइफ में बहुत सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ फैमिली का भी पूर्ण सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और साथ ही आपके पूरे जीवन में आपको एक कंप्लीट स्टेबिलिटी की बात करें, एक नेम की बात करें, एक फेम की बात करें तो वो सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आपका जो लक है वो भी आपको आपके कोई भी कार्य आप स्टार्ट करें तो उसमें हमने बात करी आपके फाइनेंसेस की कि जहाँ पे आपको कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता है और अगर कोई कार्य आप पूर्ण श्रद्धा और
पूर्ण अपनी एनर्जी उसमें यूज़ करके आप उस कार्य को करते हैं तो वो आपको डबल प्रॉफिट हमेशा प्रोवाइड कराएगी, हमेशा आपको डबल उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, यानी कि एक बहुत ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम बात करें आपके रिलेशन की, तो रिलेशनशिप के मामले में भी आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। आपके जो पार्टनर होते हैं वो बहुत आपको समझने वाले होते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं और ज़्यादातर आपको आपके एनर्जी की मैच वाले पर्सन ही ज़्यादातर आपको आपके परफेक्ट मैच आपके लाइफ में देखने को मिलते हैं। यानी कि रिलेशनशिप वाइज भी आपकी जो रीडिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव है और ज़्यादातर आपके रिलेशन लॉन्ग टर्म रिलेशन ही होते हैं, यानी कि एक गहरा प्रेम संबंध आप दोनों के बीच में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको हायर लोगों के द्वारा, यानी कि उच्च स्टेटस वाले या उच्च पद्धति वाले व्यक्तियों के द्वारा भी प्रोत्साहन और सम्मान देखने को मिलता है और उच्च अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आपके लाइफ में देखने को मिलती हैं। और संसार में तो सारी अचीवमेंट्स आपको मिलती ही हैं, बट लेकिन एक आध्यात्मिक रूप से भी आपकी जो ग्रोथ है वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि आप अपने भीतर एक जो संतुलन है वो आप बना के चलते हैं, यानी कि आपको अध्यात्म में भी उतनी ही रुचि है जितना कि आपको संसार में है और आप कहीं ना कहीं इंटरनली स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्ट हैं, ईश्वर से कनेक्ट आप हमेशा रहते हैं। यहाँ पे आपके जो गुरुजन हैं उनके द्वारा आपको यहाँ पे अध्यात्म में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने जीवन में। अगर आपने अभी तक आपके जीवन में आपके कोई गुरु नहीं हैं तो आपके लिए यहाँ पे यही एडवाइस है कि आप अपने जीवन में एक गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि वहीं से आपकी जो ग्रोथ है स्पिरिचुअलिटी की वो और भी बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अध्यात्म में भी आप आगे बढ़ें तो अपना एक गुरु आप आवश्यक ज़रूर बनाएं और आपको जितना संसार का ज्ञान है उतनी ही ज़्यादा रुचि आपकी अध्यात्म में भी है और धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है अध्यात्म की वो भी आपको धीरे धीरे आपके लाइफ में देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है जो आपकी एनर्जी है क्रिएटिविटी की, तो आप कहीं ना कहीं भीतर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, जिसके द्वारा आपके जो मोटिवेशन है, जो एनर्जी है वो आपकी बरकरार रहती है, बनी हुई रहती है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि अगर आपको संसार में सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको अपने अध्यात्म में सक्सेस होना होगा और आपको जीवन का मूल मंत्र पता है। आप जितने संसार में हैं उतने ही आप अध्यात्म में भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि इंटरनली भी आप बहुत पॉजिटिव हैं और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आप अपनी जो पॉजिटिविटी है उसे आप फैलाते हैं और उसी के बेसिस पे जो लोग हैं, जो अदर व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ निराशा रहती है, तो वो आपसे मिलने के बाद भी उन्हें काफ़ी संतुष्टि होती है और एक शांति उन्हें प्रदान होती है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी भी है और इस तरीके से ईश्वर का आपको एक वरदान भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए अब बात करेंगे ईश्वरीय संदेश की। तो यहाँ पे ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आप जो अपनी ग्रोथ है, अपनी जो एनर्जी है उसे और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, या क्या थोड़ी सी कमियां हैं जिनके ऊपर आपको अपना जो कार्य है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा जो आपके अभी जो कमियां नज़र आ रही हैं कि थोड़ी सी आप में इमेच्योरिटी है, थोड़ी सी प्रोफेशनल में आप थोड़ी सी कमी है, आपकी थोड़ी सी प्रोफेशनलिटी में थोड़ी सी कमी है, यानी कि आपको अपनी जो स्किल्स हैं, अपना जो बिहेव है उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क और करना होगा। अगर आप अपने करियर में और भी सक्सेस चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसके ऊपर थोड़ा सा आप कार्य ज़रूर करें। उसके बाद अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उन्हें आप ज़रूर समझें और अपने जिम्मेदारियों को आप समझें और अपने जो गोल्स हैं उन्हें आप सेट करें और बिना जब तक आप अपने गोल्स को सेट नहीं करेंगे तब तक आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाएंगे। जितना आपको अचीव होना है, जितना आपको मिलना है, वो कहीं ना कहीं आपके जो मेहनत है अगर आप वो नहीं करते हैं तो वो कम होके आपको मिलेगा। और थोड़े से प्रैक्टिकल आप अपने जीवन में हो जाएं, ख्यालों में ना उलझे रहें, यानी कि मेहनत भी ज़रूर करें, भाग्य के ही सहारे आप ना बैठे रहें। मेहनत तो सबसे पहले आप मेहनत ज़रूर करें, अपने गोल्स को आप डिसाइड करें और जो लक है फिर वो आपके साथ
आपके साथ ईश्वर की शक्ति और जो लक है वो आपके साथ बना रहेगा और काफ़ी सक्सेसफुल टाइम, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो कभी भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएँ, उन्हें कभी भी मिस मत करें। कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को आप ज़ाया ना होने दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको अपनी जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ का हमेशा आप फ़ायदा उठाएं। और यहाँ पे आपके लिए जो टिप है, जो रेमेडी है कि आप अपनी, जैसे कि हमने कहा, अपने जीवन में अपने गुरु की जो बातें हैं उन्हें आप अवश्य मानें और जो गुरु द्वारा आपको जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है उसे आप फॉलो ज़रूर करें। ध्यान आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो आपकी ऊर्जा है, जो एनर्जी हमने बताए, वो बनी रहेगी और आप अपने कार्य क्षेत्रों में अपना 100% दे पाएंगे। तो ये है रीडिंग। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ करें तो मेडिटेशन तो आप अवश्य करें, क्योंकि इसी से आपकी जो ग्रोथ है वो बनी रहेगी। और सबसे पहले आप कहीं से अपने जो आपके गुरु हैं उनसे आप कनेक्ट हुए और उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी रीडिंग कार्ड नंबर 1 के लिए, क्रिस्टल नंबर 1 के लिए। और जैसे कि हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि ये जनरल रीडिंग होती हैं। ये हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद हमारे चैनल को इतना लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। और साथ ही साथ हम काफ़ी लोगों की हमें रिक्वेस्ट आती है कि फ्री रीडिंग आप करिए, तो हमने आपके लिए डिसाइड किया है कि हम लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जो चैनल है, अगर आप 10 के सब्सक्राइब हमें आप करते हैं तो 10,000 सब्सक्रिप्शन होने के बाद हम आपके लिए जो लाइव सेशन है वो अपने चैनल पे लेके आएंगे। तो देर मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि उसी से आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे अगली रीडिंग की। तो चलिए अब बात करें कार्ड नंबर 2, क्रिस्टल नंबर 2 की या पाइल नंबर 2 की। तो इन्हें इनके लाइफ में, इनके जीवन में एक उच्च सम्मान, एक हायर स्टेटस और करियर में हम बात करें तो एक हायर लेवल पे इनकी जो जॉब होती हैं, जो करियर इनका है वो एक बहुत हायर लेवल पे होता है और एक हायर सम्मान, एक हायर स्टेटस इन्हें इनके जीवन में ज़रूर प्राप्त होता ही है। तो लेकिन उसमें थोड़ी सी जो शुरुआती कुछ साल होते हैं इनके जीवन के, तकरीबन 30 से 35 साल तक इन्हें काफ़ी संघर्ष अपने जीवन काल में करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद इनकी जो ग्रोथ है वो इन्हें इनके लाइफ में प्राप्त होती ही है, जो सक्सेस है वो इन्हें प्राप्त होती ही है और एक उच्च सम्मान या उच्च अधिकारी के जो पोस्ट है उस पे ये विद्यमान होते हैं, उन्हें प्राप्त होती ही है। या ये कोई बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं या कोई बड़े पॉलिटिशियन भी ये व्यक्ति अपने जीवन में बन सकते हैं। तो इस तरीके से एक उच्च सम्मान, एक उच्च स्टेटस इनको इनके जीवन में प्राप्त होता ही है। बस इन्हें चाहिए कि इनके जो आसपास का वातावरण है, अगर वो इनके लिए इनके फेवरेबल कंडीशन में होता है, यानी कि इनके सामान्य कंडीशन में होता है, इन्हें सपोर्टिव पर्सन इनके लाइफ में मिलते हैं, तो इन्हें इनके जीवन में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इन्हें चाहिए भी ये कि जहाँ से इन्हें सपोर्ट मिले उसी प्रकार के व्यक्तियों की ये संगत करें, उन्हीं के साथ ये रहें जो लोग इनके कद्र करते हों, इनके टैलेंट को जानते हों और आपको प्रोत्साहन करते हों, तो उन्हीं के साथ आप रहें। तभी आपको आपके जो जीवन है उसमें अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं, ग्रोथ देखने को मिलती हैं और आपको आपके जीवन में ये जो आपकी अचीवमेंट्स हैं इन्हें पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बशर्त ये है कि आपकी जो मेहनत है उसमें आपकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आपको चाहिए कि आप अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही अपने जो लक्ष्य है उसे आप निर्धारित कर लें। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप भटक जाएंगे और आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बट लेकिन आपके जीवन में जो एक हमेशा आपके परिवारजनों के या प्रियजनों के द्वारा एक आपको जो सपोर्ट है वो बना रहता है और अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं, उनके एडवाइस आप मानते हैं तो आपको ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, बस आपको चाहिए कि आपका जो फोकस है आप उसकी तरफ बढ़ाएं और आपको जो लक है, जो भाग्य है वो भी आपके साथ हमेशा बना रहता है। शुरुआती कुछ सालों में आपका जो भाग्य है वो भी
थोड़ा सा धीमा होता है, बट लेकिन आपके जैसे कि हमने बात करी शुरुआती 30 साल के ऊपर के बाद आपको जो भाग्य है वो भाग्य उदय होता है और आपको जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बात करें आपके जीवन की, तो आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव इस संघर्ष के पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत से उतार चढ़ाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलते हैं और जिसके कारण हो सकता है कि आप कई बार आपको जो आत्मबल है वो डगमगा जाए, आपकी जो हिम्मत है वो डगमगा जाए। और बहुत से संबंधों की भी हम बात करें, रिलेशन की भी हम बात करें, तो उसमें भी आपको बहुत सी परेशानियां देखने को मिलती हैं, बहुत सी दिक्कतें आपको आपके रिश्तों में भी आती हैं। बट लेकिन आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, ये पॉजिटिविटी आपके भीतर है कि आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल ही लेते हैं। आप जानते हैं कि ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये टेम्पररी हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें एक समय के बाद ये सब समाप्त हो जाएंगी और आप इस विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कई बार आपकी जो चीज़ें हैं, जो समस्या है, वो खुद ब खुद समाप्त होते हुए भी आपको नज़र आती है। लेकिन आपकी जो ग्रोथ है, आपके रिलेशन की भी हम बात करें तो एक समय के बाद आपके जो रिश्ते हैं, अगर आप वहाँ पे पूर्ण टाइम देते हैं, कुछ समस्याएं भी अगर होती हैं और आप उसको समझाने का या सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें ईज़िली आप संभाल लेते हैं, सुलझा लेते हैं और जो सिचुएशन है उसे आप नॉर्मल करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो विल है, वो हमेशा आपके साथ बनी रहती है और उसके बेस पे आप बहुत सारे उलझनों को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं और यही आपकी एक ऊर्जा है जो आपके साथ बनी रहती है। साथ ही साथ आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें भी आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। आपके जो 35 साल के बाद जो एज है आपकी, 35 साल के बाद आपकी जो फाइनेंशियल है उसमें काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। और जिस तरह से हमने बात करी कि आप किसी बड़े उच्च पद पे नियुक्त होते हैं, कुछ बड़े हाई स्टेटस वाली जॉब आपको प्राप्त होती हैं, आप अपनी जॉब में भी एक हायर स्टेटस प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत के बेसिस पे और साथ ही साथ आपके भाग्य के बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और जो ये उतार चढ़ाव हैं ये आपके जीवन में ज़्यादातर बने रहते हैं और समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं। और लेकिन यहाँ पे आपके साथ जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके स्पेशली जो लेडीज़ हैं, जब वो आपको एडवाइस करते हैं आपके सिचुएशन को लेके, और आप देखेंगे कि उनकी दी हुई एडवाइस आपके लिए बिल्कुल सटीक तरीके से काम करेगी। इसलिए जब भी आपको कोई आपका बड़ा बुज़ुर्ग या कोई लेडीज़ आपको कोई एडवाइस करें तो उनकी एडवाइस आप ज़रूर सुने और आप देखेंगे कि उस कठिन समस्या का जल्दी से निवारण होता हुआ आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जब भी कोई समस्या आ जाती है, कोई परेशानी आपको सामना करना पड़ता है, तो आप कभी भी उससे घबराते नहीं हैं। जो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपके भीतर हमें यहाँ पे शो हो रही है, बल्कि उसका डट कर सामना आप करते हैं और उसके बाद आप एक नए बिल्कुल प्रकाश के साथ, जिस तरीके से आप अगर हम कहें कि आपको कहीं कठिन से कठिन परिस्थिति में डाल दिया जाए तो आप वहां से उभर के बाहर निकलेंगे और उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ आप दोबारा से निखर के और भी निखर के बाहर निकलते हैं। तो ये आपकी एक बहुत पॉजिटिविटी है, एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपके भीतर। यानी कि अगर किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं, बल्कि उसमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ जो आज जिससे आपने वो कार्य शुरुआत किया था। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलिए अब बात करेंगे आपकी रीडिंग की, आपकी मैसेज की, एंजल रीडिंग यानी कि आपके ईश्वरीय संदेश की। तो यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है ईश्वर द्वारा कि कभी भी अपने जीवन में आप किसी भी भाव को अपने भीतर दबा के ना रखें, स्टोर करके ना रखें, बल्कि अपने जो इमोशन हैं उन्हें आप रिलीज़ करना सीखें। हो सकता है कि कभी बहुत सी प्रॉब्लम्स से आप गुजरे हों, जिसके बाद आपके जो वो इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो आपके भीतर बैठ गए हों और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इमोशंस भी हमारी जो ग्रोथ है उसमें एक बाधा बनते हैं। तो आपके लिए ये एडवाइस है, ईश्वर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इन नकारात्मक जो भी भाव हैं आपके भीतर, जो भी इमोशंस नेगेटिव बैठ गए हैं, तो इन्हें आप रिलीज़ ज़रूर करें। अपने जीवन में कभी भी नेगेटिविटी अपने भीतर ना आने दें, तो आपको आपके जीवन में कोई भी ये अचीवमेंट्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आपकी जो ग्रोथ है वो एक बहुत हायर ग्रोथ आपको आपके जीवन में देखने को मिलती है। आपको जो सपोर्ट है लोगों का वो भी काफ़ी मिलता है और
आपको चाहिए ही है कि आप जब भी किसी ग्रुप सर्कल में जाएं तो उन्हीं लोगों के ग्रुप सर्कल में जाएं जो आपको अप्रिशिएट करते हों, ना कि आपको नीचा दिखाते हों। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या सामने से तो आपके अच्छे होते हैं और पीठ पीछे से आपकी बुराई करते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ आप बिल्कुल भी कनेक्ट ना होएं और पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्ट होने का प्रयास ज़रूर करें। थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में भी आपके जो इश्यूज़ हैं वो बने रहते हैं, सपोर्ट में थोड़ी सी कमी हो सकती है आपके जीवन में हो, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार जाएं और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें आप प्राप्त ना करें। तो चलिए अब बात करें आपकी टिप की। तो यहाँ पे आपके लिए टिप है जो एडवाइस है अपने जीवन में, जिसे करने के बाद आपको आपके जीवन में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, एक नई ऊर्जा के साथ आपको आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि आप माँ शक्ति की आराधना अपने जीवन में ज़रूर करें और उसके बाद आप स्त्रियों का सम्मान अपने जीवन में ज़रूर करें। यानी कि आपको अगर कोई भी स्त्री आपके घर परिवार में हो तो उनका सम्मान आप जरूर करें, कभी भी किसी स्त्री का निरादर ना करें। और शक्ति की उपासना अगर आप कर सकें आप ज़रूर करें। जो भी स्वरूप आपको माँ का पसंद हो, जिससे भी आपकी कनेक्टिविटी आप जिससे भी कनेक्ट होते हैं, जिस भी स्वरूप से आप कनेक्ट होते हैं, तो उस स्वरूप की आप उपासना करना शुरू कर दें, तो आपको आपके जीवन में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये थे रीडिंग आपकी कार्ड नंबर 2 क्रिस्टल नंबर 2 के लिए। तो जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं, ये जनरल रीडिंग होती हैं। ये हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद हमारे चैनल को इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब के लिए और कमेंट्स के लिए। और यहाँ पे बहुत से लोगों की क्वायरीज़ होती है कि आप बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि आप फ्री रीडिंग ज़रूर करें। तो हम आपके लिए फ्री रीडिंग लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्रिप्शन तक पहुंचाना होगा। उसके बाद हम आपके लिए अपने चैनल पे यूट्यूब में फ्री टैरो रीडिंग लाइव सेशन लेके आएंगे और उसकी जो टाइमिंग है, डेट है, वो सब आगे आपको बताते जाएंगे। जल्दी से आप देर ना करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे अगली रीडिंग की। तो चलिए अब बात करते हैं कार्ड नंबर 3 क्रिस्टल नंबर 3 या पाइल नंबर 3 की। तो इनकी हम बात करें तो ये जो व्यक्ति हैं, ये अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति पहले से ही इनको सजगता होती है और इन्हें पता होता है कि इन्हें अपने जीवन में क्या करना है। यानी कि जो ये अपने जो डायरेक्शन है जीवन की, ये पहले से ही चूज़ कर लेते हैं। बचपन से ही अपने जो लक्ष्य है उसे निर्धारित करके चलते हैं, यानी कि अपने जो गोल्स हैं उसे प्लान करके चलते हैं और एक प्लानिंग वे में ही इन्हें कार्य करना पसंद होता है। और इनका जो नेचर है, ये जब तक उस चीज़ को अचीव ना कर लें तब तक ये रुकते नहीं हैं और उस कार्य में भी जब तक इन्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक ये कार्य निरंतर करते रहते हैं और अपनी जो मेहनत है उसे बनाए रखते हैं। और वही कार्य इनको फाइनेंशियली एक अचीवमेंट इनके लाइफ में ज़रूर दिलाता है। हो सकता है कि इन्हें लगे कभी कभी कि इन्होंने जो भी मेहनत करी है कहीं वो वेस्ट ना हो जाए, थोड़ा सा डर इनके मन में कभी कभी आ सकता है। बट लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टेम्प्ररी ही होती हैं इनके माइंड में। उसके बाद ये खुद को संभाल लेते हैं और अपने कार्य के प्रति दोबारा से फोकस होकर उसमें प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इनके जीवन में एक जो सपोर्ट है वो हमेशा बना हुआ रहता है और इनके जो चाहने वाले हैं उनके द्वारा जो प्यार है वो इन्हें मिलता रहता है और बहुत से गिफ्ट्स और बहुत से फाइनेंशियल सपोर्ट भी इन्हें अपने प्रियजनों के द्वारा देखने को मिलती हैं। और ज़्यादातर इनके जीवन में जो पर्सन इनके लाइफ में आते हैं तो वो इन्हें सपोर्ट करने के लिए, और बहुत अच्छे लोग इनके जीवन में देखने को मिलते हैं जो इनको इनके लाइफ में ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। यानी कि ये जब भी अपनी जो मेहनत है उसमें प्रयास करते हैं और धीरे धीरे काफ़ी लोग भी इनसे इनके कार्य को देख के इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट होते हैं और वो भी इनको इनके कार्य को देखते हुए सपोर्ट करना पसंद करते हैं। और बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी इन्हें इनके जीवन में लोगों के द्वारा देखने को मिलता है और एक फैमिली के द्वारा भी फाइनेंशियल सपोर्ट इनके पास होता है। और इनके जीवन में
अपने जो जीवन में ये डिसाइड करते हैं, अपने जीवन को जो चाहते थे, जो इनके मन की दिले इच्छा है अपने जीवन में कि मैं ये चीज़ अचीव करूं, मेरा घर इस तरीके से हो, मेरी गाड़ी इस तरीके से हो, तो वही चीज़ें इनको इनके जीवन में प्राप्त होती हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और ये जो अपनी ऊर्जाएं हैं उसके बेस पे, अपनी जो एनर्जी है उसके बेस पे, अपने जो टैलेंट है उसके बेस पे काफ़ी कुछ अपने जीवन में अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ टाइम तक आपको जो अचीवमेंट्स है वो देखने को ना मिले, आपको लगे कि एकदम से बहुत सारी नेगेटिविटी, एकदम से बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, बट लेकिन वो सारी चीज़ें एकदम से आप देखेंगे कि समय का जो पहिया है, जिसके हम बात करते हैं, समय का पहिया कब किस तरीके से घूम जाए वो किसी को पता नहीं चलता है। तो आप अपनी जो मेहनत है उसे हमेशा बनाए रखें, और ये चीज़ आपके साथ होती ही होती है कि आपको आपके जीवन में अपने आप को प्रूफ करने का जो एक टाइम है वो ज़रूर मिलता है, और इसको आप अपने जीवन में अच्छे से यूज़ करते हैं, और उसके बेस पे आप अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उस तक आप पहुंच पाते हैं। और जो नेम, फेम या प्रॉस्पेरिटी आपने अपने लिए निर्धारित की थी, वो सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में प्राप्त होती ही होती हैं, और उससे आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आपको जो चाहिए आपके जीवन में कि आपको अपने जो आइडियाज़ हैं, आपके जो प्लान्स हैं, उन्हें काफ़ी सिक्योर रखना चाहिए। जब तक आपके जो प्लान्स हैं उन पे आप प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करते हैं, उन्हें तब तक किसी के साथ भी आप शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोग हों जो आपके प्लान्स चुराने में भी लगे हुए हों। तो इस तरीके से लोगों से आप थोड़ा सा बच के रहें, और अपने जो ट्रस्ट है ईज़िली अपने कार्य को लेके किसी पे भी ना करें। अपने जो कार्य हैं वो खुद से ज़्यादा करें, दूसरे के बजाय, दूसरे को सौंपने के बजाय तो अपने कार्य खुद से ज़्यादा करें, तो वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा सिक्योरिटी पे भी अपनी जो है ध्यान आप ज़रूर दें, और अपने ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। यहाँ पे हम बात करें आपके लिंक या आपके बॉन्डिंग की, तो आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो चेन है, तो अगर आप चेन के ज़रिए या अगर आप एक बॉन्डिंग में कार्य करते हैं या टीम वर्क आप करते हैं, तो जैसे हमने कहा एक टीम वर्क आप करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलती है। और आपके आसपास हमेशा ही आपके चाहने वालों की जो ग्रुप है वो हमेशा आपके आसपास रहता है, और वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनके द्वारा आपके जो कार्य है उसकी बहुत प्रोत्साहना उनके द्वारा होती है। और आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी बहुत काफ़ी मात्रा में, एक फ़ैन फॉलोइंग हम कहें तो आप अपने जीवन में बहुत से अचीवमेंट्स तो हासिल करते ही हैं, बट बहुत से फैंस भी आप अपने जीवन में अचीव करते हैं। यानी कि आप हो सकता है कि कोई बड़े आर्टिस्ट लेवल, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अपने जीवन में एक बड़े लेवल पे, बॉलीवुड हो गया या हॉलीवुड लेवल तक भी आप अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, बस शर्त कि आप अपने कार्य को बरकरार रखें और कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ना छोड़ें। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, और कभी भी आपको आपके जीवन में नेगेटिव लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके पॉजिटिव कर्म ही हैं जिनके बदौलत आपको आपके जीवन में अच्छे लोगों का सामना होता है, और आपके चाहने वालों की जो कतार है, जो लाइन है, वो हमेशा आपके आसपास लगी रहती है। और आप ये जो व्यक्ति हैं ये अपने जीवन में बहुत से तारीफ़ें अपने जहाँ भी ये चले जाएं वहाँ इनके लोग तारीफ़ों के पुल बांधते हुए ही नज़र आएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, आपके साथ। और हम बात करें आपकी मैसेज की, ईश्वरीय संदेश की, तो आपको जो एडवाइस है, जो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो इंट्यूशन है, जो इनर आवाज़ है, जो आपको पूर्वाभास हो जाता है, इंट्यूशन आपको होती है, तो उसे आप ज़रूर सुने। और अपने जीवन में एक थोड़ी सी जो कमी है आपके जीवन में वो ये है कि आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए। तो इसी कारण आपको कभी कभी लगता है अपने जीवन में कि कहीं मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे अचीवमेंट्स मिलेगी भी या नहीं, एक शंका या डाउट आपके मन में आ जाता है कभी कभी। बट लेकिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा शांति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, थोड़ा सा पेशेंस आप रखें और जल्दीबाजी कभी भी ना करें,
करें, जल्दी के काम आप ना करें, बिल्कुल शांति के साथ आप कोई भी डिसीजन और कोई भी निर्णय लें और शांति से एक अपनी जो मेहनत है उसे बरकरार रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। और अपने जो बिहेव है, अपने जो नेचर है, उस पर भी आप थोड़ा सा कार्य ज़रूर करें। बहुत सावधान पूर्वक अपने जो एक्शन हैं, जो भी शब्द हैं, वो बिल्कुल सोच समझ के आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अभी की हम बात करें, या जैसे कि हमने कहा कि काफ़ी समय तक हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, बट आप देखेंगे कि जब जब आपके लाइफ में एक टफ़ सिचुएशन आ जाती है, कोई टफ़ सिचुएशन में आप हो जाते हैं जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तो जो डिलेज़ हैं, काफ़ी टाइम से अगर आपको डिलेज़ आ रही हैं तो आप देखेंगे कि वो डिलेज़ आपकी समाप्त हो जाएंगी और आपका जो वक्त रुका हुआ रहता है या कार्य रुका हुआ रहता है तो उसमें आपको तुरंत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कभी कभी सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं, तो बिल्कुल भी अपना जो धैर्य है उसे ना खोएं और पेशेंस के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, जल्दीबाजी ना करें और ईश्वर पे आप भरोसा बनाए रखें। ईश्वर पे आप ट्रस्ट ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि वहीं से आपको जो ऊर्जा है वो मिलती रहेगी। ईश्वरीय ऊर्जा से आप कनेक्टेड जरूर रहें, ट्रस्ट रखें ईश्वर पे कि ये जो मुश्किल समय है ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखें कि आपको आपके जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त होंगे ही होंगे। और यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है, जो टिप है, जिसे करने के बाद आपको आपके जीवन में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे आप बनाएं और अपने जो लक्ष्य हैं उसे आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने जीवन में भगवान शिव और शक्ति यानी अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव और शक्ति की आराधना आप अपने जीवन में ज़रूर करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस होगी, आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी और आप अपने जो कार्य हैं उसे प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। और जो कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है तो इसमें ये नेगेटिविटी भी क्लीन हो जाएगी और आपको आपके जीवन में जो रास्ते हैं वो खुलते हुए नज़र आएंगे। तो ये है रीडिंग, ये थी रीडिंग कार्ड नंबर 3 के लिए, क्रिस्टल नंबर 3 के लिए। और जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि ये जनरल रीडिंग होती हैं, ये हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट्स के लिए भी। तो काफ़ी लोगों की हमें रिक्वेस्ट आती है कि आप फ्री रीडिंग हमारे लिए करें, तो हमने इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए ये सोचा है कि हम आपके लिए फ्री टैरो रीडिंग लाइव सेशन लेके आएंगे यूट्यूब पे। बट लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को 10 के सब्सक्राइब यानी कि 10,000 सब्सक्रिप्शन अचीव करना होगा। उसके बाद ही हम आपके लिए अपने चैनल पे यूट्यूब लाइव सेशन लेके आएंगे और जो क्रिस्टल रिलेटेड गिव अवे भी है तो वो भी लाइव के ज़रिए ही फिर आपके साथ धीरे धीरे आगे शेयर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो जल्दी से जाएं, देर ना करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको आगे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।